आज हम बेलन के सवालों की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है दो बेलनों के आयतन बराबर है, उनकी ऊंचाइयों में 9 अनुपात 16 का अनुपात है, इनकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात हो। दोस्तों जब ध्यान रखना बेलनों का आयतन बराबर हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1 अनुपात H2 बराबर होता है। ध्यान रखना √R2 अनुपात √R1, ये त्रिज्याओं का अनुपात होता है रूट के अंदर। ध्यान रखना तो √R1, ये R1 का मान 9 है और R2 का मान 16, तो 16 अनुपात अंडर रूट के अंदर 9 कर देंगे तो 16 का वर्गमूल 4 और 9 का हो जाएगा 3, 4 अनुपात 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। अगला है दो बेलनों के आयतन बराबर है, उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा। दोस्तों जब बेलनों का आयतन बराबर हो, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा हो, ठीक है, तो देखिएगा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है तो H1 अनुपात H2 बराबर, ध्यान रखिएगा हमें त्रिज्याओं का अनुपात दिया है तो ये होता है R2 का स्क्वायर अनुपात R1 का स्क्वायर, जहाँ ध्यान रखना R1 R2 क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात है। तो देखिएगा अब ये त्रिज्याओं का अनुपात, ये R1 है 3 और R2 है 4, इनका मान रख देते हैं इसमें, तो 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 अनुपात 3 त्रिका 9, यानी कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या आ जाएगा, 4:9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब बेलनों के आयतन बराबर हों और उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो तो ऊंचाइयों का अनुपात निकालने के लिए H1 अनुपात H2 बराबर R2 का स्क्वायर अनुपात R1 का स्क्वायर रख देंगे और उनका ऊंचाइयों का अनुपात आ जाएगा, तो 4:9 हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला है दो बेलनों के आयतन में 3:4 का अनुपात है एवं ऊंचाइयों में 1:3 का अनुपात है, तो इनकी आधार की त्रिज्याओं में क्या अनुपात है। तो दोस्तों इनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात की ट्रिक होती है R1 अनुपात R2 बराबर होता है अंडर रूट, ध्यान रखिएगा अंडर रूट होता है V1H2 अनुपात अंडर रूट V2H1। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा दो बेलनों के आयतनों में ये V1 और ये V2 को मान दे रखा है और उनकी ऊंचाइयाँ H1 और H2 को मान दे रखा है, तो इसमें रख देते हैं दोस्तों, तो R1 अनुपात R2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर V1 का मान कितना दिया है 3 और H2 का मान दिया है 3 अनुपात, अब ध्यान रखना V2 का मान दिया है 4 और H1 का मान दिया है 1, तो 3 त्रिका 9 अनुपात 4 एकम 4, तो इन अनुपात 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 4 का 2, 3:2 आ जाएगा। ठीक है साथियों। अगला है दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल में 1:9 का अनुपात है, इनके आयतन में क्या अनुपात होगा। तो दोस्तों जब गोले के पृष्ठों को क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और आयतन का अनुपात पूछे तो इसकी ट्रिक होती है V1 अनुपात V2 बराबर, ध्यान रखिएगा अंडर रूट A का होल क्यूब अनुपात अंडर रूट B का होल क्यूब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्षेत्रफल का जो अनुपात है A और B के मान दे रखे हैं ये, तो ध्यान रखना A का मान दिया है 1, अंडर रूट के अंदर लिख देंगे और घात 3 लिखेंगे बाहर, फिर अनुपात लिखेंगे, B का मान कितना दिया है 9 अंडर रूट और बाहर लिखेंगे 3 साथियों, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है अनुपात और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसका क्यूब करेंगे बाहर घात 3 है तो 1 को 3 बार खोलेंगे तो 1 ही आएगा अनुपात। अब ये 3 को 3 बार खोल दो, 3 3 9 3 27, तो 1:27 आ जाएगा, तो इसके गोले के आयतनों में अनुपात कितना आ जाएगा, ध्यान रखना 1:27 आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो जब भी गोलों के पृष्ठों का अनुपात दिया और उनके आयतनों का अनुपात पूछे तो V1 अनुपात V2 बराबर अंडर रूट A की घात 3 अनुपात अंडर रूट B की घात 3। ठीक है, अंडर रूट लगा देते हैं अनुपात के अंदर और उनके 3 3 घात लगा देंगे बाहर, इसका आंसर आ जाएगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।